लाल सागर में हूती विद्रोहियों के आतंक को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी। अमेरिकी नौसेना ने 10 हूती लड़ाकों को मार गिराया और उनके 3 जहाजों को डुबो दिया। हालांकि हुत्तियों का समर्थन कर रहे हैं। ईरान की भी इस हमले के बाद हालत खराब है और शायद तभी इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने भी अपना वॉरशिप लाल सागर में तैनात कर दिया। ईरान का अल बोनस वॉरशिप लाल सागर के दक्षिणी सिरे पर बॉब से होता हुआ उस क्षेत्र में घुसा जो हिंद महासागर में गल्फ ऑफ एडेन से जुड़ता। अल्बर्ट ईरानी नौसेना के 94वें फ्लोटिला के एक सैन्य पोत के रूप में काम करता है और ऐसा तब हुआ जब ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमद ईयान ने खुद की प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम से मुलाकात की और दूसरी तरफ अमेरिका ने बुरी तरह से खुशियों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हूती विद्रोहियों ने यमन के पास मार्च तक जहाज पर चढ़ने की कोशिश की थी। हूती विद्रोही गोलीबारी करते हुए जहाज के करीब पहुंची। ऐसे में जहाज की ओर से मदद मांगी गई, जिसे अमेरिकी नेवी के आइजनहावर करियर स्ट्राइक ग्रुप ने सुना। अमेरिका पहले से ही हूतियों के खिलाफ काफी एक्टिव था। मां से जहाज से मैसेज मिलते ही अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा। उसने हूती विद्रोहियों की 3 नाव को डुबो दिया और कम से कम 10 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस हमले में हूतियों की एक नाव भागने में कामयाब भी रही। इस हमले के बाद से ही हूती बैकफुट पर दिख रहे हैं और ईरान का भी वॉरशिप लाल सागर पहुंच गया है। ऑलमोस्ट की बात करें तो ये एक एल्बम क्लास फ्रिगेट्स है। ये बेहद घातक माना जाता है। इसमें 8 नूरैन शिप मिसाइल मार्केट गन्स, मशीन गन, टॉर्पीडो ट्यूब्स और तमाम ऐसे घातक हथियार लगे हैं जो और देशों को काफी परेशान कर सकते। वहीं अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इसकी 310 फीट है, बीम 36 फीट 4 इंच और ड्रॉट 10 फीट 8 इंच। वहीं देखा जाए तो होती ही नहीं। नवंबर के बाद से ही कम से कम ऐसे 20 हमले किए। हूती सिर्फ कमर्शियल जहाज़ों को ही निशाना बना रहे हैं। भारत ने भी लाल सागर में अपने 5 विध्वंसक तैनात किए। भारत में भी एक कदम इसलिए उठाया क्योंकि हूतियों ने भारत आ रहे एक जहाज पर भी हमला किया था। मगर इस हमले के बाद कई देश चौकन्ने हो गए थे और अमेरिका ने अब जबरदस्त पलटवार किया। हूथियों को अमेरिका ने डुबो डुबो कर मारा। अब देखना ये होगा कि हूती आगे क्या करते हैं। ईरान भी लाल सागर में कूद पड़ा है। इस पूरे विवाद पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।